पार्टी ये बदलनी पड़ रही है कि चोर से आगे जाते हैं तो डकैत दिखते हैं या फिर लड़ना नहीं चाहता है। देखो हम तो किसान मजदूर फौजी परिवार से हैं, देश बचाने में लगे हुए हैं। गरीब आदमी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी किस तरीके से आज रोड पे ड्राए मुझे बताने की जरूरत नहीं। महंगाई अपने चरम सर, हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं कि सत्ता के लिए आप जगह बार बार पार्टी बदलेंगे। देखो सत्ता के लिए तो मेरे कौन से बाप ने कोई राजनीतिक विरासत छोटी थी। मैं तो साधारण परिवार का आया हूँ। मैं तो जेएनयू में भी सिविल सर्विस के लिए मैं वहाँ पर गया था। वो करते करते तो हमने तो कांग्रेस को वहाँ पर खड़ा किया। सत्ता के लिए ना तो अशोक तंवर पहले कभी राजनीति में था, ना आगे कभी होगा। हमारी लड़ाई इस देश को बनाने की है। इस देश को महाशक्तिशाली हम कैसे बनाएं, हर वर्ग की उसमें भागीदारी कैसे हो, भविष्य की चुनौतियों से हम डट करके मुकाबला कैसे कर सकें। मुख्यमंत्री जी को खुद पता है कौन सत्ता के लालच में, कौन से उनसे मिले हुए हैं, वो किससे मिले हुए हैं, कैसे वो मिल करके लूट रहे हैं इस प्रदेश को, देश को। प्रधानमंत्री हो चाहिए सारा पूरी व्यवस्था। आज व्यवस्था कैसी है, महापूंजीपतियों की तो मौज हो रही है। और ये जो मैंने बताया 99% आबादी उसकी मार है। तो ऐसे में ये कहना, ये वो लोग हैं जो परेशान हैं। उन्होंने टीएमसी में जब मैं गया कभी रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं रिएक्ट किया? आम आदमी में आते ही, ये तूफान देखते ही, सुनामी आते ही, जिसमें उनको पता है ये सब साफ होने वाले हैं, उसमें आते ही उनके रिएक्शन आ रहे हैं। उन्होंने सोचा था तवर गया भाई बंगाल की तरफ मर जाएगा, उन्हें बंगाल की खाड़ी में उन्होंने पता था धरा फेरा होगा रहे, हरा कर लटका देगा, चारों तरफ से लटबंदी करेगा और जो है पक्के वाला हरियाणा को बचाने का जो संकल्प है उसको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी की जो कला है, आप भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, किस रूप में देखते हैं, क्या भविष्य रहेगा? ये कांग्रेस के बारे में चिंता करना छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, देश ने छोड़ दी, कांग्रेस ने खुद करनी छोड़ दी चिंता। अगर चिंता करती तो कुछ करती। अब तो साफ होने की कगार पे जो पार्टी हो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, बाकी आप सब जानते हो ऐसा चलता है। आम आदमी की टक्कर में कोई नहीं रहेगा। जब 90 में से 90 सीट आएगी, जब दिल्ली के अंदर 2 बार सरकार बनाई और सफाई करी बढ़िया वाली, तो ये तो हरियाणवी झाड़ू जब चलाएंगे ना, अभी तो दिल्ली वालों ने चलाई है, पंजाब वालों ने चलाई है। जब हरियाणा का नौजवान, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ का किसान मजदूर, यहाँ का कर्मचारी, यहाँ का छोटा दुकानदार जब झाड़ू चलाएगा तो उस झाड़ू के सामने मुझे नहीं लगता कि कोई टिक पाए। आपको क्या लगता है कि झाड़ू चलाने से जो हरियाणा सरकार जो अभी एट प्रेजेंट जो सरकार है वो पीछे हट जाएगी? झाड़ू चलाने का मतलब है कि सब कुछ साफ हो जाएगा, पीछे क्या हटेगी, वो बचेगा तभी तो हटेगी। लोग खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए लगे हुए ऐसे लोगों को विकल्प नहीं दिखता था। हरियाणा में बहुत विजिबली क्लियर अल्टरनेट आ चुका है, जो आने वाले समय में सारे चुनाव, चाहे वो जिला परिषद के हों, ब्लॉक समिति के हों, पंच सरपंच के हों, हमारे नगर पालिका, नगर परिषद, मेयर के हों, सबके अंदर मैं समझता हूँ कि स्वीप होती हुई दिखाई देती है। अशोक जी, लंबे समय तक आपने कांग्रेस में काम किया है और अब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं शैलजा कुमारी शैलजा, उनकी बड़ी चर्चाएं हो रही है कि वो इस्तीफा दे रही है कांग्रेस से, उस पर आप क्या टिप्पणी? मैं वो ज़्यादा नहीं कहना चाहता। ये तो सब जो है आपस में मिली भगत से सारे काम ये लोग करते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होता है, हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के और क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने तो जो है जिस दिन छोड़ दी उस दिन उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि सोसाइटल मोड में है। क्या आपने कहा, क्या पूछा आपने? उनका सवाल था कला बढ़ रही है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, वो वाली बात पूछ। तंवर साहब, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, टीएमसी से इतनी जल्दी मोह भंग हो गया, उसका क्या? टीएमसी से मोह भंग का नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी उस बात पर आया हूँ। ममता जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, मजबूत लीडर हैं, लेकिन 5 महीने, अब कारण क्या रहे वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन 5 महीने में हम तो कह रहे थे कि अभी वेट करते हैं, लेकिन एक ये हुआ कि नहीं भाई शुरुआत पहले करी है। 5 महीने में वो शुरुआत नहीं हुई है। अब क्या इंटरेस्ट नहीं था या क्यों नहीं कर पाए? आज एक एक मिनट इस देश को बचाने की लड़ाई में एक एक मिनट और एक एक व्यक्ति की अहम भूमिका है, और इसलिए जब हमें लगा कि भाई वो देर कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हमने कहा सरकार जो भी कानून लेकर आती है 2 दिन बाद वापस ले लेती है, चाहे 134 का मामला हो, स्कूलों में बच्चों का दाखिला जाए। यह सरकार थूको और चाटो वाली सरकार, दूसरों का भी चाटते हैं, अपना भी चाटते हैं। तो ये ऐसे काम इनको नहीं करने चाहिए जो संवेदनहीनता इनकी दिखाते हो, इनका अहंकार दिखाते हो, गरीब किसान मजदूर का शोषण करना हो।
और अगर इस तरह के फैसले लेंगे तो प्रेशर में वापस करेंगे। लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये करते ही क्यों ऐसे काम? सर ईमानदार सर समझबूझ की कमी है या अनुभव की कमी भी अब नहीं कह सकते। शुरू में तो कहते हैं 7 साल पहले कि अनुभव नहीं है भाई, अब अनुभव कितने उसमें होगा? उस समय चलो सारे नए एमएलए थे, नए सांसद थे, मुख्यमंत्री भी नए थे, अब तो अनुभव बतेरा हासिल कर लिया या काम करने की जरूरत पड़ती। सर घोटाला, प्रॉपर्टी घोटाला, डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, वो इसकी यहाँ सांसद तक पहुँच गई। सत्ता की भ्रष्टाचार के घोटाले तो अभी असली आने बाकी है। अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, कुछ भी नहीं है छोटा छोटा, क्योंकि भ्रष्टाचार उजागर कौन कर रहा है? कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही है, दूसरा कोई विपक्ष है नहीं। आम आदमी पार्टी अभी मैदान में आई है। पिछले 5 साल का कार्यकाल देखो, जब इनकी पहली सरकार थी 9 से 14, तो जितने भ्रष्टाचार के 9 से 14 कर रहा हूँ मैं, 14 से 19, वो जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे उजागर किए थे वो हमने किए थे। सड़कों के ऊपर संघर्ष हमने किया था, लाठी डंडे हमने खाए थे। ये तो और कोई तो दूसरा है नहीं। करनाल के घोटाले में ऊपर के भी लोग शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, बिना ऊपर के कैसे वो होता है? ऊपर वालों के बिना तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए जांच ठंडी जांच के ऊपर जांच आ जाएगी। भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचारी अधिकारी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को कोई चैलेंज करेगा, फिर भ्रष्टाचारी आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, यही है भारतीय जनता पार्टी। और सर मुख्यमंत्री पार्टी की सरकार बनते ही उन्होंने कहा चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा, हरियाणा का हिस्सा हटा दिया, बल्कि 40% शेयर हरियाणा का। देखिए ऐसा तो SYL के मामले में भी पहले सारी पार्टियां मिली हुई थी पंजाब में। उस समय किसी ने पूछा नहीं, उधर ऊपर वाला कांग्रेस की सरकार थी, कि भाई आपने ये SYL क्यों हटा दी, क्यों बंद कर दी, ऐसा फैसला क्यों वहाँ पर लिया गया? तो चंडीगढ़ हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और आने वाले समय में SYL के पानी की लड़ाई भी पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है, ये तो केंद्र की सरकार नहीं करवाना चाहती है। अब उनका क्या इंटरेस्ट है पता नहीं, क्यों वो इतना घबराते हैं। हरियाणा का ऑल पार्टी डेलीगेशन पिछले 6 साल के अंदर मिल नहीं पाया। 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने इसके लिए टाइम नहीं दिया, तो 55 साल से मुद्दा ऐसे ही राजनीति। सर अभी थोड़े दिन पहले करण दलाल जी आए थे, उन्होंने कहा था कि हरियाणा को और अपनी अलग राजधानी बना देनी चाहिए बहुत समय पहले। तो भाई अब तो सबकी सरकार है। पहले भी कई बार विधानसभा में मुद्दा उठा। देखिए ये तो पहले भी बातें इस तरह की चलती रही। जब तक नई राजधानी नहीं बनती है तब तक तो हमारा क्लेम पंजाब के ऊपर, चंडीगढ़ ये भी के ऊपर मानना है नहीं कि होगा। करनाल से कुरुक्षेत्र तो के बीच में बनाई ये जाए। वो एक अलग पहलू है, अलग राजधानी बनाए फिर भी हम क्लेम अपना चंडीगढ़ के ऊपर थोड़े छोड़ेंगे। जितनी हमारी हिस्सेदारी है, एक बाप की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उसमें सारे बच्चों का समान अधिकार है। सर मुख्यमंत्री ईमानदार कहते हैं अपने आप को, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है इस वक्त, और देखिए ईमानदार इतने हैं कि भाई रेते के ऊपर तारकोल बिछा रहे हैं आजकल, कोई बीच में लेयर नहीं। अगर ये ईमानदारी है तो भाई बेईमान कौन है? कहाँ पर रेते की मायनिंग? हमने कहा कि भाई 2 लाख से 3 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, मैंने बोला जी जगह जगह डाटम से लेकर के सारी यमुना खोद के डाल दी इन्होंने। सारे जितने भी पंचकुला से बरसाती नाले निकलते हैं उसमें माइनिंग, अवैध माइनिंग जारी। ये सरकार कर क्या रही है? आज तक उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया। अपने जेब भरने में लगे हुए, बीजेपी के ऑफिस बड़े बड़े खड़े हो गए, कहाँ से आ रहे हैं पैसे? सर प्रदेश के अंदर ना का काल मनोहर लाल, आप क्या समझते हैं? ये किसका काल है, क्या है, ये तो समय बताएगा। कोई काल नहीं है। अब तो इस देश के अंदर जो है भ्रष्टाचारी चारों तरफ ये उसी तरीके से जन जन रावण घर घर लंका इतने राम। जगह जगह हर घर में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार इन्होंने पहुँचाने का। कौन सा ऐसा ऑफिस है? लोग ये कहते हैं व्यापारी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं, 5 से 10 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, फिर भी काम की गारंटी नहीं है। तो बेईमानों की सरकार, बेईमान चला रहे, बेईमान उनके सहयोगी हैं, बेईमानी सहयोगी उनके। ये मिलीजुली सरकार, ये बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेसियों की सरकार है, और इसीलिए जो है इनका अंत क्या सर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो हरियाणा की बाहर जाके बढ़ती है नहीं भाई, बनेगी, आम आदमी पार्टी बनेगी। हम लड़ेंगे, बदलेंगे, जीतेंगे। सर इतने जबरदस्त विश्वास का ठोस कारण क्या है? ठोस कारण तो भाई मेहनत कर रखी है, हमने भी कर रखी आप है। तो अभी आए और सर इसमें। तो मैं आया हूँ तो भाई मैं तो कांग्रेस में सरकार वहाँ पड़ा देता हूँ। विश्वास और क्या होता है? ये सारे आप साथी देख रहे हो, इनके चेहरे की चमक, इनका आत्मविश्वास
इनकी खुददारी, इनकी ईमानदारी और मेहनत, यही विश्वास का काम है। अशोक जी, आम आदमी पार्टी स्पेशल थॉट लेके चले हम, स्पेशल इसके बाद थॉट- चुनाव जीता जा सकता है। स्पेशल थॉट तो हमारा एक मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का मॉडल। यही जो है केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी हमारे जैसे लोगों के लिए पार्टी बनी है, आम आदमी के लिए बनी है, साधारण लोगों के लिए बनी है। और यही जो है जो हम कांग्रेस में नहीं कर पाए वो यहाँ पर करेंगे। ये जो परिवारवाद, ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से सांठगांठ, ये जो सारा नेक्सस है जिसने पूरे इस देश को, देश की राजनीति को खोखला कर दिया, उसका अगर कोई विकल्प है और माकूल जवाब है तो आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए हम लोग आए। आप देखिए साधारण परिवारों के लोग वहाँ पर जीत करके आए, मोबाइल ठीक करने वाला जीत के आया, ऑटो रिक्शा वाला जीत के आया, एक किसान मजदूर के तो अनगिनत बच्चे जीत करके आए। लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही बात, वो करेंगे अनुभवहीन है। अरे भाई अनुभवहीन, तारा बाबू भी कहते अनुभवहीन था, और भी अनुभव कैसे है, ये कट्टर भी अनुभवहीन था, फिर अनुभव कैसे आ गया? तो अनुभव तो लोगों के बीच में नियत ठीक होनी चाहिए। पंजाब आम आदमी अपने पार्टी, आप आ जाता है। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता वन पेंशन की बात कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अभी तक वन पेंशन की बात नहीं की है और ना ही लागू की है। देखिए धीरे धीरे होता है सब जगह, वहाँ कर दी तो यहाँ भी होगा। मॉडल तो जो है, जो आम आदमी पार्टी के सक्सेसफुल मॉडल है, जो हमने पायलट किए हैं और वो लोगों ने वो किए, शिक्षा का मॉडल वहाँ लेके जाएंगे, स्वास्थ्य का मॉडल वहाँ लेके जाएंगे, रोजगार का अच्छा मॉडल वहाँ लेके जाएंगे। अगर पंजाब ने कोई पहल करी है पेंशन सारी कैंसिल करने का, कि एक पेंशन एक व्यक्ति लेगा, मैं भी एक पेंशन लेता हूँ, तो अच्छी बात है। भाई आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि एक पेंशन भी छोड़नी तो एक पेंशन भी छोड़ देंगे। आम आदमी लगातार जो है, आम आदमी पार्टी लगातार जो दिल्ली के स्कूल हैं उनको बेहतर बता रही है। तो मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया है कि हरियाणा के स्कूल आकर के आम आदमी पार्टी के लोग देखें तो वो स्कूल बेहतर हैं हरियाणा। कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा कौन कौन से स्कूल में, बता दूँगा कितने स्कूल बेच दिए इन्होंने, कितने बंद कर दिए। कई हजार स्कूल बंद कर दिए इस निकम्मे कट्टर सरकार ने, बीजेपी वालों ने। और ये कह रहे हैं कि हमारा स्कूल का कौन सा मॉडल, कौन सा स्कूल दिखाओगे? चलो भाई मैं मुख्यमंत्री से आपके ज़िले में पूछता हूँ, कोई उनका डीसी बता दे, कोई एजुकेशन का अधिकारी बता दे, बताओ कौन सा स्कूल है जो देखना है। और जो दिल्ली के स्कूल से आम आदमी पार्टी के मॉडल से जिसको कंपेयर करना है, तो बातों से काम चलने वाला नहीं है। हकीकत में काम करके धरातल पर दिखाएं, अच्छी व्यवस्था बनाएं, लोगों को उसका लाभ पहुँचे। ये ठग्गा बग्गी का जो मॉडल है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।